भाषा पश्चिमी हिंदी, हरियाणवी पश्चिमी हिंदी और भोजपुरी पूर्वी हिंदी। यही भोजपुरी किसमें जाएगी? बिहारी। अगला क्वेश्चन दिया है, जो सेकंड क्वेश्चन, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो सा दिया गया दंत, सा मूर्धन, सा तालक, चा कंठ। अब देखना, पहला क्या होता है कि कावर हा और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। आपको भी विसर्ग नियम, ये नियम। दूसरा क्या होता है कि ई के बाद में क्या वर्ग आएगा, या और क्या होता है? ताल। देखो, इसके बाद में भी टावर का और सा का चार समान क्या होता है? मूर्धा। क्या होता है? मूर्धा। लिखा हुआ है रसाराम मूर्धा। ता वर्ग, ला और सा का चार समान होता है दंड। क्या होता है? और पा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। अब तुमको यहाँ क्वेश्चन ये दिया गया कि चार की दृष्टि से कौन सा दिया गया, तो सा दंड। तो यही तो गलत, यही यहाँ पर सा क्या है? शुद्ध पूछा गया, तो शुद्ध कौन? सा तालक। तो ये षटकोण वाला सा तालक बना होकर कौन है? मूर्धन है। ये तीसरी वाला सा है, मूर्धन ना होकर के कौन होता? और ये चा कर, तो चा किसमें आएगा? ये तालु में आएगा। तालु, तो कौन सा विकल्प शुद्ध है? विकल्प ए। इस सीट के माध्यम से तो लोगों को हमने लिखवाया भी होगा, और ये सीट पूरी तैयार करेगा, क्योंकि ये पूरे भर्ती में इस प्रकार से एक दो क्वेश्चन निश्चित चल रहे हैं। कौन सी व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? कौन सी स्पर्श संघर्षी? एक होता है स्पर्शी, हमने कौन सा बताया? एक तो हमने बताया स्पर्शी कौन होती है, सेकंड होगा स्पर्श संघर्षी, फिर होगा संघर्षी। संघर्षी तो स्पर्शी, स्पर्श संघर्षी और संघर्षी। तो इसमें पूछा क्या गया है? स्पर्श संघर्षी कौन कहलाती? स्पर्श संघर्षी कौन कहलाएगी? चाचा चाचा, काठा काठा, बाबा बाबा, या कौन है? दिखा ए चाचा चाचा। ये दुनिया, क्योंकि काठा काठा, टाटा टाटा, ताथा ताथा और पाथा बाबा, ये दुनिया कौन कहलाती है? स्पर्शी। संघर्षी में कौन आता है? ता सा सा और पा। तो कौन सा विकल्प है इसका? ए। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में कौन सा समूहवाचक संख्या नहीं? तो संख्या की परिभाषा क्या होगी? किसी वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव से नाम को संज्ञा। संज्ञा मूल रूप में होती है तीन प्रकार के, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और कुल 5 व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूह या समुदायवाचक, द्रव्य पदार्थ। इसमें ऐसा कौन सा शब्द है या नहीं? सभा है, भीड़ है, कक्षा है, जबकि दौड़ समूहवाचक। विकल्प कौन सा है? कक्षा, तो कक्षा में एक विद्यार्थी होगा नहीं, कितने होंगे? बहुत से बार 4 10 20 50 100। सभा होगी, समूह होगी, भीड़ होगी, समूह होगी, दौड़, ये समूह वाली संज्ञा नहीं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इस बात में दिन शब्द डॉट 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 है। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। ये प्रश्न आगे पूछ दिया गया, इस बात में दिन शब्द क्या है? पुल्लिंग, उभयलिंग, स्त्रीलिंग, कुछ भी नहीं।
सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो कौन सा बन गया? बात बनने से ही लिंग कहा होता, तो यहाँ पर लिंग कहा हो गया, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो कौन हो गया? अगला क्वेश्चन, उत्तम पुरुष सर्वनाम का एक प्रकार कौन सा होता है? उत्तम पुरुष भी, अब देखो जो सर्वनाम कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार। नंबर 1 पुरुषवाचक, कौन सा होता है? पहले पुरुषवाचक, नंबर 2 निश्चयवाचक, नंबर 3 अनिश्चयवाचक, नंबर 4 रक्षवाचक, नंबर 5 संबंधवाचक और नंबर 6 निजवाचक। ये सर्वनाम के कितने भेद हो गए? सर्वनाम होते कितने? 11। कितने होते हैं? 11। सर्वनाम का कौन सा भेद उत्तम पुरुष सर्वनाम का भेद नहीं है? अब क्योंकि ये क्वेश्चन का ये भेद हो, क्योंकि जो पुरुषवाची सर्वनाम होता है उसमें सबसे पहले कौन होता है? उत्तम पुरुष, फिर कौन होता है? मध्यम पुरुष, फिर कौन होता है? पुरुष। संस्कृत में अलग नहीं होता है, संस्कृत में सबसे पहले क्या होता है? प्रथम पुरुष, फिर क्या होता है? मध्यम पुरुष, फिर क्या होता है? पुरुष। इसका हो गया हिंदी का। देखो पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष में क्या होता है? मैं तो हूं कहने वाला। मध्यम पुरुष में क्या होता है? सुनने वाले। अन्य पुरुष में क्या होता है? कहता हूं। इसके विषय में कोई बात कही जाती है। अब इसमें उत्तम पुरुष सर्वनाम का एक भेद कौन सा है? निजवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक या निश्चयवाचक? सही हुआ था? इसमें गलत नहीं होना चाहिए। देखो सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा, इस बात में कौन सा शब्द विशेषण? कौन सा शब्द विशेषण? लौटा, प्रवासी, पति, साल हो, तो कौन रहेगा? प्रवासी। प्रवासी कितने कहते हैं? जो बाहर विदेश में रहता, तो क्या बोलेंगे? प्रवासी। मीरा जोर से हंसी, क्रिया का संयुक्त भाव बताइए। मीरा जोर से हंसी, अकर्मक है, निदार्थक है, विकर्मक है या सकर्मक है? यहाँ प्रेरार्थक है। प्रेरार्थक का मतलब क्या हो? जो काम स्वयं ना करते, वो काम दूसरे से करवाने का काम प्रेरार्थक क्रिया होगा। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया का मतलब होता है कि क्रिया का प्रभाव करता पर ना करते किसी पे पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? सकर्मक। विकर्मक क्रिया में एक हो जबकि कर्म दो हो, तो क्या बोलेंगे? क्रिया का क्या मतलब होता है? क्रिया का प्रभाव सीधा करता पर ऐसी क्रिया को अकर्मक क्रिया। तो मीरा जोर से हंसी, हंसने की क्रिया का प्रभाव नहीं किया। यार क्वेश्चन हुए, आज क्वेश्चन में तुमने समझ लिया होगा कि हमने कितना गलत कर दिया, कितना सही किया। विराम कर लेना, जहां गलती हो रही है उस गलतियों को सुधार करना। 17-18 फिर गलती सुधार थोड़ी हुई, तो हो गया तो हो गया। गलती कम से कम की जाए, जल्दबाजी परीक्षा में कतई ना की जाए, सोच समझ के पेपर सॉल्व किए जाए। अगर ये है लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, कार पहचानिए, आ रहे थे, अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य सामान्य भूतकाल, ये दोनों तो है ही नहीं दिक्कत। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, आ रहे थे, तो पूरी भूत नहीं सकता ना था, रहे थे।
काम भूतकाल में पूर्ण नहीं हुआ था। कहा कौन सा विकल्प पढ़ रहे होगा? तो अमी क्या क्या होता है? अमृत। ये तद्भव है अमी, और ये इसका तत्व क्या बनेगा? अमृत। अगला, आकाश में पर्यायवाची शब्द नहीं है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना होगा। तभी कहते हैं आकाश का पर्यायवाची कोई एक ऑप्शन कौन है? अपनी माइंड क्या होती है? अपनी मान होता है, जबकि गगन अंबर और नभ ये आकाश के पर्याय में अग्नि पृथ्वी का पर्यायवाची होता है। गलत नहीं है? सही तवागे अवन का विलोप शब्द होगा क्या? अवन का विलोप सुधा का आखिरी शब्द है सुधा। तो बादल बिजली, प्राण प्रियतम, अमृत पानी या सेना शांति कौन होगा? अमृत पानी। अमृत को सुधा भी कहते हैं और पानी को भी सुधा कहते हैं। तुमने कौन लगा लिया? प्राण प्रियतम। आशा ना हो उसको हम क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित। ये इसको क्या बोला जाता है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, क्या बोलते हैं उसको? अप्रत्याशित। आशा हो, सिर्फ मिल जाना, वो खबर आते हैं चक्कर आ जाना, धोती के कान में नहीं जाना, सर दर्द हो जाना, पीछे मक्कर देखने से क्या होगा? वो कुछ थकान। काला अक्षर देश बराबर, पढ़ा लिखा ना हो, पढ़ा लिखा हो, विद्वान होना, मूर्खता करना, क्या होगा? पढ़ा लिखा ना हो। अगला, सेठ और सेठ में बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इसको क्या बोलते हैं? शब्द युग। क्या बोला? शब्द का जोड़ा, इसको बोलते हैं शब्द युग। तो सेठ और सेठ में क्या? तो सेठ माने होता है सफेद और सेठ माने होता है पसीना। तो विकल्प इसका कौन सा सही है? बी। क्या लगा? हाँ, तो निकाल करके अंत में जो बचे वही प्रत्यय होता है। तो कौन सा बन गया इसमें? अगला, संख्या गमन का सही संधि विच्छेद बताइए। तो सन्निधन आगमन, सन्निधन आगमन, सन्निधन गमन, संख्या गमन, कौन सा विकल्प होगा? कौन होगा? ए वाला बिल्कुल सही। चूंकि अगर सा हो गया, था का आधा होगा, डी का या बन गया, बड़ा अंडा लग गया, गा हाँ नहीं, क्योंकि सभी है ये। क्या होगा? क्वेश्चन कितने ये संधि कौन सी है? ये संधि। अगला क्वेश्चन, देशभक्ति की समास कौन सा? देश के लिए भक्ति। जहां पर कोई चीज निकलता है उसमें कौन सा समास होता है? पुरुष समास। देश के लिए भक्ति तो तत्पुरुष हो गया, विकल्प भी हो गया। निश्चित बात। अब देखो, वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य के दो प्रकार होते हैं। कौन सा? वाक्य कितने प्रकार होते हैं? दो, तीन होते हैं। हमने कहा चार होते हैं। कितना? दो। एक
तीन नहीं होते, एक होता अर्थ के आधार पर, दूसरा होता रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर पांच होते, रचना के आधार पर तीन होते, और रचना के आधार पर तीन होते, उसमें पहला होता है सरल, दूसरा होता है मिश्र या मिश्रित, और तीसरा होता है संयुक्त। इसमें एक बात पूछी गई और तीनों टॉपिक सरल है, जहाँ पर एक करता हो एक क्रिया उसको सर्वनाम, जहां पर सर्वनाम के साथ उसका एक उपवाद जोड़ दिया जाए उसको मित्रवाद, और जहां दो सर्वनाम के साथ उसी संयोगित पर किया जाए वो उसको हम मित्रवाद को कहते हैं। यहाँ पर मिश्रित बात का पूछा गया, वर्षा हो रही है, सीधा सर्वनाम बन गया बात। समझ में मैं पढ़ता हूँ वह खेलता है, ये संयुक्त बात है क्योंकि और लगे। मैं पढ़ता हूँ सर्वनाम, वह खेलता है सर्वनाम, जो ठीक बात नदी पढ़ता है सीधा सर्वनाम है, मैंने सुना है कि समझ लो के साथ इसका दूसरा उपनाम बन गया, मीना पास हो गई है, विकल्प कौन सा बन गया? इस समझ लेना क्वेश्चनों को, क्वेश्चन निकल रहे हैं, टॉपिक सबसे निकल रहा क्वेश्चन, ऐसा कोई टॉपिक नहीं। देखो वर्ड से भी क्वेश्चन आए, कारस्तान से क्वेश्चन आए, हर टॉपिक से क्वेश्चन निकल रहे हैं। अगला कुछ बात का चयन करना है, कृपया करके अपने पैसे दें, कृपया खुले पैसे दया करें, कृपया खुले पैसे दें, कृपया करके खुले पैसे देने की कृपा करें। तो विकल्प कौन सा इसका सही है? कृपया खुले पैसे दें, यहाँ पर कृपया करके, कृपया खुले पैसे देने की दया करें, कौन सा हो गया? सी, कृपया खुले पैसे मांगे। इसका कौन सा विकल्प सही है? इसका यहाँ उत्तरदायी, ये उत्तरदायी, उसका भी उत्तरदायी, तो ये कौन होगा? ये उत्तरदायी। कितने गलत हो रहे हैं, हम चलो बाद में अपना टोटल करेंगे कितने गलत हो रहे हैं, जो गलत हो रहे हैं उस पर डिस्कस कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, तीन खंड में 26 मात्रा होती है, 14 पाठ प्रयुक्त होती है। दीपिका अगला, मनोनीत पर आतर प्रयोग भाग में कौन सा अलंकार है? अरे तरफ पहचान है, जहां पर मन मानो जन जानो आदि वाचक शब्द लगे हो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार है यहाँ पर? क्योंकि मनो का प्रयोग आ गया तो प्रेक्षा अलंकार हो गया, संभावना प्रकट की जाती है, और प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? मेल में मान की संभावना व्यक्त होती है, प्रेक्षा अलंकार होता है। आगे हाँ, ज्ञान प्रेक्षा के कवि है, गान है प्रेम भक्ति का, और भक्ति गान के दो पार्ट हुए, एक हुआ सगुण और दूसरा हुआ निर्गुण। सगुण के हो गए, एक हो गया भक्ति और दूसरा हो गया, तो निर्गुण के भी दो पार्ट हो गए, एक हो गया ज्ञान मार्गी और एक हो गया प्रेम मार्गी। तो यहाँ पर ज्ञान मार्गी का प्रश्न पूछा गया है, तो राम भक्ति के प्रमुख कौन हुए? तुलसी, कह सकते हैं कौन हुए? ज्ञान के कौन हुए? कवि, और प्रेम के हुए मालिक मोहम्मद। यहाँ पर पूछा गया कौन ज्ञान के कवि है, तो कौन से पढ़ेंगे? कवि भाषा। तुलसी राम सूता किसके हैं? तो ज्ञान मार्गी का पूछा गया कौन कौन है? ये हमने लिखवाया होगा, कॉपी में लिखा होगा, नहीं देना। चलो आगे, सदन में कितनी रचना, ये भी चार रचना लिखवाएंगे। मुंशी इंशाअल्लाह का, रानी केतकी की कहानी, लल्लू लाल, पंडित सदाशिव लाल,
ये हमने आदि काल में ही, आदिकाल के पहले ही इन रचनाओं को शायद लिखा है। मतलब मिस्र नासिक के दो बाकी लल्लू लाल की प्रेम साथ गोरा बाल की कथा किसकी रचना कर कौन है? जटमल। कौन है? जटमल। कीर्ति की कहानी रचना का कौन है? मुंशी इंसानी। चलो अरे नीचे नीचे पुस्तक कहाँ शुरू हुआ? यहाँ कुंती अपने नवजात कुमार को कहाँ छोड़कर आई थी पर यानी ये शायद उसकी कहानी है। महाभारत से कौन लिखी? कुंती में जाल के काम करते चंबल से नदी को छोड़ के आई थी। नदी वह छोटी नदी थी। नवजात उसको नहीं करे कोई बात नहीं। मंजूषा में को कौन लेकर जा रहा है? देखा होगा अंदर में तेलुगु को चंपारण की आगे बढ़ो तो ठीक से चलेगा। अब यह देखो क्वेश्चन नंबर 32 ये बात और बात याद करें इसमें कोई त्रुटि है गलती है। ऐसे क्वेश्चन दो आएंगे तो छोड़ देंगे। दो से तीन क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो बिल्कुल समझ 50 छात्रों ने विद्यालय का नाम रोशन किए कोई त्रुटि है। 3 नंबर रोशन किया 50 छात्रों ने विद्यालय का नाम रोशन किया। ये क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन 4 विकल्प दिए गए हैं। मुहावरे बिनाऊ की ठोर करना, कुपित होना, गुस्साहीन होना, क्रोध और जोखिम का करना। विकल्प क्या होगा? जोखिम का करना, बिल्ली म्याऊ की ठोर पकड़ना, कार करना। अरे बोल से एक चीज ध्यान देना, जितना हमने तुमको साहित्य लिखाया है उतना ही साहित्य पढ़ा ना जो हमने भी तुमको दिखाया है। और एक भी साहित्य क्वेश्चन छूट गया तो मेरी गारंटी होगी। जितना मैंने तुमको ग्रामर में लिखवा दिया है उतनी ग्रामर पढ़ लो, गारंटी मेरी होगी। केवल कौन तुमको अलग से पढ़ना है? विलोम में पर्यायवाची है, तद्भव तत्सम है, अन्य जितनी भी ग्रामर लिखी होगी। चैलेंज इस बात का है ग्रामर से एक ही क्वेश्चन छूट जाए पुलिस भर्ती में तो मेरी गारंटी। साहित्य में रचनाएं केवल तुमको थोड़ी देखना है। ऐसे क्वेश्चन को जिस प्रकार क्वेश्चन चल रहे हैं ऐसे क्वेश्चन एक भी नहीं छूट सकते। बात समझ रहे? अब तुम लोगों ने किताब भी खरीदी होगी। हम टेट का बैच पढ़ाते हैं लड़कों को, लड़कियों को किताब भी नहीं लेने देते। मैं तो ये कहता हूँ कि जितना मैं लिखवा रहा हूँ उतना ही केवल हिंदी में तैयार कर लो। संस्कृत में वहां भी संस्कृत का विकल्प भी नहीं, हिंदी है कि जितना हमने तुमको कॉपी में लिखवाया उतना तैयार कर लो। गारंटी इस बात की है कि उससे तुमको क्वेश्चन मिलेगा। अगला है भगवत गीता का संधि विच्छेद बताइए। तो कौन सा होगा? सी भगवत गीता। यहाँ पर क्या है? साफ ये व्यंजन संधि है, बहुत संधि है। जैसे एक दूसरा देखो, जगत धन गीता और बराबर ताका ता बन गया। इसी प्रकार से ये है भगवत धन भक्ति बराबर भगवत भक्ति विकल्प सी। पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? लिखा हो। अगला कब बना 14 सितंबर